बहुत पहले रेत के बक्क क़यामत देख के बाज़े कोई आवाज न थी। लोग ऊंटों पर सफर करते मगर उनके दिल पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। ताकतवर कबीले कमजोरों पर हमला करते, मुसाफिरों को लूटते और बेगुनाह मुर्दों और औरतों को कैदी गुलाम बना लेते। कुछ लोग तो इतने बेरहम थे कि वे रेंगते इंसानों को माल की तरह बेचते। औरत को कमजोर समझा जाता, गरीब की कोई कदर न थी और इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए था। मगर इसी अंधेरे में लोग दिल ही दिल में एक रोशनी के मुंतजिर थे। और फिर वक्त ने करवट ली। बहुत पहले रेत के बक्क क़यामत देख के बाज़े कोई आवाज न थी। लोग ऊंटों पर सफर करते मगर उनके दिल पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। ताकतवर कबीले कमजोरों पर हमला करते, मुसाफिरों को लूटते और बेगुनाह मुर्दों और औरतों को कैदी गुलाम बना लेते। कुछ लोग तो इतने बेरहम थे कि वे रेंगते इंसानों को माल की तरह बेचते। औरत को कमजोर समझा जाता, गरीब की कोई कदर न थी और इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए था। मगर इसी अंधेरे में लोग दिल ही दिल में एक रोशनी के मुंतजिर थे। और फिर वक्त ने करवट ली। मक्का की सरजमीन से भरी हुई गर्म हवा चलती हुई और उस गर्म रेत से भी ज्यादा दिल सख्त हो चुके थे। ये वो जमाना था जिसे तारीख जाहिलियत के नाम से जानती है। ताकतवर कमजोर को रोनता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। ऊंट जो आज रिज्क और सवारी का जरिया है, उस दौर में ताकत और गुरूर की अलामत थे। ऊंट जो आज रिज्क और सवारी का जरिया है, उस दौर में ताकत और गुरूर की अलामत थे। कुछ जालिम लोग कमजोरों को ऊंटों से बांधकर रेत पर घसीटते थे, सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर थे। लोगों को कैदी बना लिया जाता था और इंसानों की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। बेटियों को बोझ समझा जाता था और बाज औकात जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये सब मामूल बन चुका था। इसी मक्का में, इसी जुल्म के माहौल में एक ऐसा इंसान मौजूद था जो इस सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। लोग उसे नाम से कम और किरदार से ज्यादा जानते थे। वह था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सादिक अल अमीन। लोग अपना माल उसके पास रखवाते। ये मेरा कीमती सामान ना करो, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि वो जानते थे हम आप पर भरोसा करते हैं। शुक्रिया। वो किसी पर हाथ नहीं उठाता था, किसी को हकीर नहीं समझता था और कमजोरों के लिए दिल में दर्द रखता था।